आज दिनांक 30 मई 2022 को सरधना नगर पालिका में हरियाली संरक्षण ट्रस्ट द्वारा पत्रकारों का सम्मान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संचालन श्री रेहान मलिक ने किया। गोष्ठी में हरियाली संरक्षण ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे व सभी पत्रकार भी मौजूद रहे। हरियाली संरक्षण ट्रस्ट की गोष्ठी में किसी को आदर मिला तो कोई निरादर हुआ, किसी को सम्मान मिला तो किसी को अपमान मिला। हरियाली संरक्षण ट्रस्ट की गोष्ठी में हुआ अंदा बाटे शेरनी नाम बोल बोल कर अपनों को दे। और मैं सीधे सीधे कार्यक्रम की शुरुआत कराते हुए मैं श्री वीरेंद्र अबोध जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। वो कविता के माध्यम से हमारे पत्रकार भाइयों के सम्मान में कविता के माध्यम से पंक्ति पढ़ें और उनका उत्साह वर्धन करें। श्री वीरेंद्र अबोध जी। कि मैं अपने मैं अपने मकान का मालिक नहीं रहा, मैं अपने मकान का मालिक नहीं रहा, ये पता चला मुझे मेरे किराएदार से, ये पता चला मुझे मेरे किराएदार से, और मेरी घरवाली पड़ोसी के साथ भाग गई, ये भी पता चला सुबह के अखबार से। पत्रकार भाई बैठे हुए हैं पीछे, और मेरी गुस्ताखी है ये कि मैं नाम दिमाग जहन में घूम रहा है और नहीं ले पा रहा हूँ। तो ऐसी गलती संचालकों से बहुत बार होती है, इसलिए मैं संचालन अब कार्यक्रमों के करता नहीं हूं, क्योंकि बुराइयां लेने की मेरी उम्र नहीं रही और किसी के अहंकार को पुष्ट करने के लिए मंच पर खड़ा होना मेरे लिए संभव नहीं है। ये मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके। इसलिए मैं अब संचालन को हाथ जोड़ करके बहुत विनम्रता से मना करता हूँ। रेहान मेरा छोटा भाई जैसा है और रेहान ने मुझे आदेश किया तो संचालन में अब भी नहीं करूंगा, केवल अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये बात मैंने इसलिए कहा कि रोज यही काम था, घर वालों से भी दूर होकर के, घर वाली अलग बेलन लिए खड़े बिले थी। संचालन का जिक्र है, हमारे भी शौक हो गया, पहुंच जावे थे, लेकिन सबकी संतुष्टि करना संभव नहीं है। 10 की 20 की 30 की अतिथियों की संतुष्टि आप कर सकते हैं, आप 5। और एक शेर के साथ अपनी बात आज की मैं पत्रकारों के सम्मान में कहना चाहता हूं कि जिसे भी मिलता है पीता जरूर है, जिसे भी मिलता है पीता जरूर है, शायद बहुत मिठास हमारे लहू में है। अब कोई सोचेगा कि पता नहीं इसका आज क्या मतलब हुआ, इस लाइन का, इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ। इस पंक्ति का अर्थ ये हुआ, पत्रकारों के सम्मान में मैंने इसलिए बात कही कि यदि हम फिरौन के जमाने की बात करें, यजीद के जमाने की बात करें, हिरण्यकश्यप के जमाने की बात करें, उस समय पत्रकारिता नहीं थी। और पत्रकारिता नहीं थी इसीलिए हमेशा से एक बात और होती चली आई है कि जिसके पास भी ताकत आई, जिसके पास भी सत्ता आई, जिसके पास भी पैसा हुआ, जिसके पास भी एक ऊपर वाले ने कोई रुतबा दे दिया, उसने कमजोर को सताया जरूर है। बहुत स्थानीय स्तर पे, मोहल्ले में समझ लो, गली में समझ लो, सत्ता में समझ लो। अगर सत्ता में भी कहीं किसी के पास बहुत अधिक ताकत आ गई है तो उसने भी किसी को सताने से एक कदम पीछे नहीं रखा। ये बात किसी खास परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, एक सामान्य सभी के लिए कह रहा हूं, सभी से। और ऐसी स्थिति में अगर आज हिंदुस्तान के अंदर न्याय के अलंबरदार हैं तो ये पत्रकार हैं जो आज मंच पर बैठे हुए हैं। अगर आज एक उस व्यक्ति की आवाज जिसके राशन कार्ड बनवाने के लिए 100 रुपए मांग लिए गए, उसका पता नहीं चलने वाला मोदी जी को, योगी जी को या कोई और मुख्यमंत्री कहीं और के हो, लेकिन अगर इस बात को अधिकारियों को डरता है, अधिकारी सबसे पहले अखबार से डरता है कि यार मेरी ये खबर अखबार में नहीं आ जाए, अगर ये मेरी खबर अखबार में आ गई तो फिर जो है मेरे लिए, मुझे बड़े अधिकारियों को जवाब देना होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये पत्रकार वो हैं जो किसी गरीब की, मजलूम की, दुखियारे की आवाज को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जहां उसका निराकरण हो सकता है, जो उनसे मजबूत बैठे हुए हैं, जो हमारे एक आम आदमी को सताते हैं आज यहां किसी काम के लिए, किसी बात को लेकर के, उनको डंडा देकर के धमकाने वाले जो लोग बैठे हुए हैं, उनको धमकाने वाले जो सुप्रीम पावर है, वो आज आपके मंच पर बैठी हुई है, वो आज आपके मंच पर बैठे हुए हैं। निकाल करके एक दूसरे के सिर में ईंट मारने के लिए खड़ा है, ये देन मीडिया की, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की देन है। और उसकी देन उनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं रहा उनके पास। और फिर बात कुछ नहीं, वही बातें कल थी, वही बातें आज है। जो कुछ होगा न्यायालय से होगा, न्यायालय का निर्णय मानने के लिए सबकी मजबूरी है, बाध्यता है, उससे लड़ने के लिए तरीके हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन आप अपने चैनल खोल करके आज हिंदुओं को बिठा करके मुसलमानों को बिठा करके हिंदुओं गाली दिलवाते हैं। तो अगर इस देश की जनता की ये बात समझ में आ गई तो चैनल भी नहीं चलेंगे। एक बात याद बता करके साजिद भाई की तो याद होगी, हमसे बहुत लंबे समय पहले
मैं रेहान जी का और पूरे टीम का बहुत ही स्वागत करता हूँ। साथियों, पत्रकारिता करना कोई मजाक बात नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे यूक्रेन का रूस का लड़ाई का मैदान चल रहा है, पूरा युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारे पत्रकार बंधु अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पे अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। अपने विचार जो है मंच के माध्यम से समाज सेवी अहदेदार और हमारे संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र, जनाब मनमोहन त्यागी, मैं एक साथ एकत्रित हैं। मैं आप लोगों को हरियाली ट्रस्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसने एक ऐसा सुंदर प्रोग्राम किया, यहाँ पे बुलाया। ये चौथे स्तंभ के साथ साथ दबे कुचले मजदूर गरीब जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक मतलब इनकी कदम चलती है उठाने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हरियाण भाई को। और मैं सोचता हूँ छोटा में बड़ी बात हो जाएगी, इन सबके सामने ज़्यादा बोलना मेरी उचित नहीं है। धन्यवाद। शामिल जरूरत है उनको ठीक होने, क्योंकि अगर समाज को आगे बढ़ाने वाला, समाज की कुरीतियों को दूर करने वाला ही अगर उसको फंस जाएगा तो उसके परिणाम बुरे आएंगे। तो मेरा सभी पत्रकार साथियों से निवेदन है, अगर हमने कहीं कोई किसी तरह की खामी है तो हम उसे सबसे पहले ठीक करें। अगर हम खुद ठीक होंगे तो हम सामने वाले को नसीहत दे सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि भाई तुम गलत जा रहे हो, अपनी कलम से बता सकते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अगर हम में कोई कमी है तो हम उसको दूर करने का प्रयास करें। और मैं हरियाली ट्रस्ट का और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। हमेशा उन्हीं उसूलों पे चलने की कोशिश करेंगे और हमेशा हमारे लिए आपसी भाईचारा, सद्भाव वही हमेशा जो सिखा के गए हैं। कोई भी मज़हब, कोई भी त्यौहार, कोई ऐसा नहीं है जो हम एक दूसरे के साथ उसमें खड़े ना हो। चाहे सरदार भीमजीत सिंह जी सभा में उपस्थित हमारे नए कैप्टन साहब, जिन पर योग विचार है, सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी से निवेदन करूँगा तो यादीन साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करें। मैं उन प्रधान से निवेदन करूँगा कि स्वागत करें। वो बहुत बड़ी बात है कि हमारी सभा में हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, समाज के वरिष्ठ बंधु बैठे हैं और उनके बीच में हमारे मान्य व्यक्ति का उसके कार्य की गति से बढ़ता है। तो आज हमारा पहला मुखातिब है। धीरे धीरे अच्छा लगा कि यहाँ समाज सेवी लोग हर कार्य में आगे हैं। ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ ऐसे भी करते हैं। अब चूंकि आज पत्रकारिता दिवस है तो पत्रकारिता दिवस, वो भी हिंदी पत्रकारिता दिवस, क्योंकि पत्रकारिता का जब से मानव का जन्म हुआ तब से पत्रकारिता चली जा रही है। ये आज का नहीं है, चरण बदलते हैं। कहते हैं कि कभी हमारे कविगणों द्वारा अगर हम हिंदी इतिहास का या भारतीय इतिहास का अवलोकन करें, में जो कविगण थे वो जनता को जब सुनते थे राजाओं के पास कविताओं के माध्यम से उस बात को रखते थे कि समाज में इस समय क्या दिक्कत है। जैसे 18वीं शताब्दी राजकाज को उन्होंने छोड़ दिया बिल्कुल करना। जनता बड़ी विचलित हो गई, पूरे राष्ट्र में हाहाकार हो गया, कोई फाइल नहीं देख पा रहे थे, मंत्रीगण सभी लोग चिंतित थे। तो कविवर बिहारी लाल जब वहां से निकलते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे राज्य में अमन चैन नहीं है। तो राज दरबार में जाते हैं, प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं कि क्या कारण है, राजा राजकाज नहीं देख रहे हैं। बोले जब से तीसरी शादी हुई तब से आज तक राज्यसभा में नहीं आए। उन्होंने एक दोहा लिखा
जो जयपुर के इतिहास को बदल के रख दिया। क्या लिखा? नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही से विधो तो आगे कौन हुआ। बोले इस दोहे को सिर्फ राजा तक पहुंचा दीजिए। तो जो खाना बनाने वाली खाना लेके जाती थी तो उसके माध्यम से नीचे थाल के नीचे रख दिया। राजा ने जैसे वो श्लोक को पढ़ा, खाना पीना वहीं छोड़ करके सीधे राजसभा में दौड़ते चले आए। ये हमारी पत्रकारिता समयापेक्षी, समय के अनुसार जब वो कवियुग आइए सर, आपके आइए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे भी जनाब अहमद हुसैन साहब इसी क्रम ऐसे ही बोल देता हूँ। पहले छाड़ लो हल्का सा, कौन सा है? मैं आग्रह करूँगा हमारे बीच मोहम्मद सलीम कुरैशी साहब जो कलाउदे से करें, हमारे बीच मौजूद है आलम त्यागी जी, आप बनाए रखें। अनिल और सभी पत्रकार संस्था के पदाधिकारियों के साथ उसमें मैं आग्रह करूंगा और साथ बैठकर सम्मानित करें। और मेरा भी भाई से आग्रह करूंगा वो आए और अपना श्री मंजीत सिंह कोशल जी से वो आए और अपना सम्मान करें। और सभी पत्रकार भाइयों से एक विनम्र आग्रह कि एक ग्रुप के लिए कृपया पंक्ति बना लें। जिसान भाई से ट्रस्ट के अधिकारी ये रेहान मलिक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि इतनी लकड़ी तो कम से कम हम 3.5 मन लकड़ी हमारे पे फूटती है जब हम मीडिया से जाते हैं। इतनी लकड़ी की व्यवस्था तो करके जाए। आज पेड़ों का कत्ल होते हुए देख रहे हैं। पानी का आज लोग कोई चाहे वो किसी को नहलाने में या गाड़ियाँ धोने में वेस्ट कर रहा है। आने वाली पीढ़ियों के हम गुनहगार बन जाएंगे अगर वृक्षों को हमने नहीं संभाला, अगर पानी को नहीं संभाला। ये रेहान मलिक ये दीवाना है। लाखों पेड़ जहाँ लोग निर्मलता से एक पेड़ को काट रहा है, एक पेड़ की हत्या करना है। ये समाज को एक दिशा दे रहा है, एक जन जागृति लगाए हुए है। तो हमारे जैसे लोगों का जो प्रेरणा ये दे रहे हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि एक व्यक्ति कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाए और आगे के लोगों को प्रेरणा दे। वृक्ष लगाओ अभियान ये हर एक का जी। आज भी कार्यक्रम के बाद आज जी आज भी कार्यक्रम के बाद आज लेके जाऊंगा। माला डालो, ध्यान भाई पास हो जाओ। एक फोटो करा ले, मैं आपको फोटो करा ले। लगा लो वो भी ले लो इधर देखिए। मेन फोटो के लिए